हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवशीष और आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द हेलिटोसिस के बारे में, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे ओरल कॉजेस के बारे में, समझेंगे अदर कॉजेस के बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, और रिस्क फैक्टर के बारे में हम देखेंगे, और फाइनली हम मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हेलिटोसिस। सो फर्स्ट वन हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेलिटोसिस कॉमनली नॉन एज बेड ब्रीथ। हेलिटोसिस को हम बेड ब्रीथ के नाम से भी, ज़्यादातर हम इसको कॉमनली बेड ब्रीथ के नाम से जानते हैं। दिस इज आपका माउथ से जब भी आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो या आप एक्सेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप छोड़ते हो, आप ब्रीथ, उस समय आपको क्या होना, बेड ब्रीथ होना। बेड ब्रीथ मीन्स आपकी जो माउथ से स्मेल आना, फाउल स्मेल आना, दिस इज आपका बेड ब्रीथ। इसको हम बोलते हैं हेलिटोसिस। ओके, इस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लेजेंट ऑर्डर। अनप्लेजेंट आपकी ऑर्डर आती है, आपको फाउल स्मेल आना, emanating from the mouth. It can be temporary issue or chronic condition। ये आपका टेम्परेरी इशू भी हो सकता है और आपकी क्रॉनिक कंडीशन भी ये हो सकती है। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग सोशल इंटरेक्शन। अब होता है क्या, जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी को हैंड शेक कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, थोड़ा क्लोज अप आ रहे हो, तो उस समय क्या होता है, आपके मुंह से जब आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, फाउल स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, वो सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या बैड इम्पैक्ट डालती है। तो इंडिविजुअल का इसकी वजह से सेल्फ स्टीम भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका अपने आप में लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वाइल इट ऑफन ओरिजिनेट फ्रॉम द माउथ, ये आपके माउथ से ओरिजिनेट हो सकती है। हेलिटोसिस कैन बी और ऑल्सो स्टेम फ्रॉम द सिस्टमिक कंडीशन। और दूसरा जो रीजन हो सकता है वो सिस्टमिक कंडीशन भी हो सकता है, जैसे कि आपको कोई लंग्स डिसीज है, कोई आपको ओरल कैविटी का अदर कोई इन्फेक्शन है, राइट, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, अदर डिसीज भी आप में आपकी इसमें इंक्लूडेड हो सकती है। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर इसके कौन कौन से होंगे, आपके ओरल कॉजेस ओरल में आ जाएगा, और नॉन ओरल में हम यहाँ पर दो कॉज देखेंगे। तो फर्स्ट आपका जो कॉज है ओरल, ओरल वाइज का आ जाएगा पुअर ओरल हाइजीन। आपका जो ओरल हाइजीन है प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करना, आपका ब्रश प्रॉपर तरीके से नहीं करना, फ्लॉसिंग वगैरह नहीं करना, राइट। और ये आपका एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका फूड वगैरह का एक्यूमुलेट होना आपकी कैविटी में, आपकी ओरल कैविटी में अराउंड द सराउंडिंग आपकी टीथ, जो कि आपकी प्रोड्यूस करती बेड ब्रीथ को। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका डेंटल इशू, है ना। आपको डेंटल इशू है तो वो भी आपका एक यहाँ पर रीजन हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा था कैविटी में आपको कोई डिसीज है, आपकी गम डिसीज से अर्लियर हमने डिसीज की कंडीशन समझ चुके हैं, जैसे आपका जिंजिवाइटिस हो गया, राइट। फिर आपका पेरियोडोंटाइटिस हो गया, पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस, इस केस में भी आपको फाउल स्मेल आती है। एंड ओरल इन्फेक्शन, या आपको कोई ओरल इन्फेक्शन है तो वो भी यहाँ पर आपका एक रीजन हो सकता है आपका हेलिटोसिस का। हेलिटोसिस से बैड ब्रीथ, फाउल स्मेल आपके माउथ से आना। फिर आता है आपका टंग कोटिंग, आपकी जो टंग है, आपकी जीभ है, उसके ऊपर हम देखते हैं वाइट वाइट आपका एक परत जम जाना, लेयर जम जाना, बैक्टीरिया ऑन टंग, बैक्टीरिया की वजह से, और स्पेशली एट द बैक साइड में हो सकता है। कैन इमिट फाउल ऑर्डर, अब ये किसको इमिट करती है, आपकी फाउल ऑर्डर को, जो स्मेल आती है इसकी वजह से आपको गंदी सी स्मेल आती है। जब आप किसी के साथ बात करेंगे, थोड़ा सा आप पास में आएंगे, क्लोज कॉन्टेक्ट करेंगे, तब आपको स्मेल आएगी, किसी को आप किस कर रहे हो उस समय, राइट। देन आ जाता है आपका ड्राई माउथ। ड्राई माउथ में होता है आपका जीरो स्टोमा। जीरो स्टोमा मेडिकल टर्म में हम इससे बोलते हैं ड्राई माउथ। जीरो स्टोमा, इसमें क्या होता है, आपका सलाइवा हेल्प क्लीन द माउथ। अब जो सलाइवा होता है आपका एंटी माइक्रोबियल होता है, और साथ ही साथ आपका ये जो रहते हैं आपका क्लीन करने का काम करता है आपके माउथ को, ना, बाय द हेल्प ऑफ टंग, ना, टीथ को भी क्लीन करती है। अब आपका जो सलाइवा वो रिड्यूस हो गया, सलाइवा का आपका फ्लो कम हो गया, सीक्रेशन कम होने लगा, ड्यू टू सर्टेन मेडिकेशन हो सकता है, कुछ आपकी कंडीशंस हो सकती है मेडिकल, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो इसकी वजह से भी आपको हेलिटोसिस, आपको बेड ब्रीथ होती है। फिर अगला कौन सा, फूड। अब कुछ फूड आते हैं, कुछ ऐसे फूड आते हैं जिनकी वजह से भी हमको हो सकता है। वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे कि आपका गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, है ना, ऑनियन, कांदा, प्याज,
और कुछ स्पाइसेस भी आते हैं आपके, स्पाइस जैसे आपके मसाले वगैरह है ना। तो ये टेम्परेरी चीज़ों टेम्परेरी टाइम के लिए आपको क्या कर सकते हैं, बेड ब्रीथ आपको कर सकते हैं। फिर आता है आपका टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको प्रोडक्ट जैसे कि आपका स्मोकिंग हो गया, स्विमिंग टोबैको हो गया, सिगरेट बीड़ी पीना और तम्बाकू खाना, टोबैको खाना है ना। कंट्रीब्यूट टू माउथ ऑर्डर्स, ये आपकी कंट्रीब्यूट करती है किसके लिए, आपके माउथ ऑर्डर के लिए, आपके ऑर्डर एंड गम डिसीज, साथ ही साथ आपको गम डिसीज और ओरल डिसीज जैसी समस्याएं तो होती, इवन आपको ओरल कैंसर तक भी हो सकता है। इसलिए डोंट यूज स्मोकिंग, डोंट टोबैको स्विमिंग, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है। और आपको फाउल स्मेल तो आएगी आएगी, साथ में आपको मेजर डिसीज भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज भी हो सकती है। ऑलराइट, तो कोई यदि स्मोकिंग करता होगा तो आज से और अभी से स्टॉप कर दे, वैसे तो कोई नहीं करता होगा, फिर भी यदि करते होंगे तो खुद से स्टॉप कर दो। ऑलराइट, फिर आता है आपका नॉन ओरल कॉजेस। अब ऐसे कॉजेस जो कि इनका ओरल का इंक्लूड नहीं है ना, अदर देन आपका ओरल, इसको हम बोलेंगे नॉन ओरल कॉजेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट वन आ जाएगा आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंडीशन, जैसे कि साइनोसाइटिस, क्या साइनोसाइटिस, अगला ब्रोंकाइटिस और पोस्ट नेचल ड्रिप कैन रिजल्ट इन द बेड ब्रीथ। कौन कौन सी कंडीशंस होती है, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और पोस्ट नेचल ड्रिप। ये जो कंडीशन होती है इनमें आपको बेड ब्रीथ हो सकता है। कौन सी कंडीशन में, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और पोस्ट नेचल ड्रिप में ये आपको लीड कर सकती हैं आपके बेड ब्रीथ को। फिर कुछ हमारी डिजीज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, वो भी एक यहाँ पर आपका कारण हो सकता है। डिसऑर्डर लाइक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, GERD, गैस्ट्रो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, GERD कैन कॉज स्टोमक एसिड, जो कि आप स्टोमक एसिड को कॉज करते हैं। एंड ऑर्डर टू राइज अप, स्टोमक एसिड को कॉज करते हैं ऑर्डर टू राइज अप इनटू द इसोफेगस एंड माउथ। अब जो ये ऑर्डर है स्टोमक को कॉज करने की वजह से, एसिड कॉज करने की वजह से, वो जो फाउल स्मेल वो इसोफेगस से आपके माउथ तक भी आ जाती है। देन सिस्टमेटिक डिसीज, अब आपकी सिस्टमिक डिसीज है जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, लीवर डिसीज हो गई, किडनी डिसीज हो गई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, ये भी आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, लीड्स करते हैं आपके हेलिटोसिस को, फाउल और बैड स्मेल के लिए। ओके, तो आई होप इतना समझ आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टमेटिक डिसीज में कौन सा, डायबिटीज है, लीवर कुछ आपकी डिसीज है, किडनी डिसीज है, मेटाबॉलिक है, इनकी वजह से भी आपको फाउल स्मेल हो सकती है। GERD डिसीज की वजह से भी हो सकती है। फिर अदर कुछ आपके रिस्क फैक्टर होते हैं जो इंक्लूड होते हैं आपके फाउल स्मेल के लिए, जैसे कि आपका पुअर डेंटल हाइजीन, आपका डेंटल हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाना, आपका प्रॉपर तरीके से ब्रूसिंग नहीं करना, फ्लशिंग नहीं करना, एक रीजन हो सकता है जो कि फूड पार्टिकल्स को रिमेन करता है, अलाउड करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। यदि आपकी माउथ में जो आप खाना खाते हो फंसा रह जाएगा और आप ब्रश नहीं करेंगे, कुल्ला नहीं करेंगे पानी से, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ होने वाली ऑब्वियसली बात है। तो ऐसे डेंटिस्ट सजेशन होता है डॉक्टर्स का कि दिन में आपको 2 टाइम एटलीस्ट आपको ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद, शाम को सोने से पहले, खाना खाने के बाद। ओके, तो 2 टाइम तो आपको करना चाहिए और फ्लोराइड का भी उसमें यूज हो, कंटेंट हो, तो आप ओरल हाइजीन आपकी बेटर रहेंगे। ओके, देन हम देखेंगे। और आजकल हम क्या करते हैं, बढ़िया सा ऐड देखते हैं और टीवी पे ऐड देख के टूथपेस्ट जो ले लेते हैं ना, क्लोजअप वगैरह हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, तो अच्छा सा आपको लेना है जिसके अंदर फ्लोराइड का कंटेंट हो, या फिर आप आयुर्वेदिक नेचुरल पेस्ट भी ले सकते हैं। देन डाइट, डाइट में आ जाते हैं आपका हाई कंजप्शन ऑफ शुगर एंड एसिडिक फूड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ। अब ऐसी डाइट लेना जिनमें पुअर ओरल हाइजीन हो गया। देन डाइट में ऐसी डाइट लेना जिनमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा हो, एसिडिक फूड ज़्यादा हो, तो ये क्या करते हैं, रिस्क इनमें ज़्यादा होता है आपको एसिडिक, इसका डाइट आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं आपकी फाउल स्मेल के लिए, आपके बैड ब्रीथ के लिए, टूथ डिके, और साथ ही साथ आपको क्या करते हैं, आपको गम डिसीज और टूथ डिसीज भी आपको हो सकती है, राइट, गम डिसीज एंड टूथ डिसीज। ओके, वो वाला गम नहीं है कि तेरा गम ना होता तो मैं शराब ना पीता, है ना। तो शराब तो पीनी ही नहीं है, ये गम मतलब आपका मसूड़े, बोले।
तो देन आ जाता है आपका मेडिकेशन। मेडिकेशन में आ जाएगा सर्टेन मेडिकेशन कैन रिड्यूस सलाइवा। अब कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं जो आपके मेडिकेशन जो सलाइवा को रिड्यूस कर देती है, मतलब इनका सलाइवेशन है, लार है वो कम हो जाती है, उसका फ्लो कम हुआ, रिलीज होना कम हुआ, तो वो भी आपके माउथ को सुखाती हैं, ड्राई माउथ करती हैं। और ड्राई माउथ होने की वजह से क्या होता है, आपको एक्चरवेट करता है, ज़्यादा इंक्रीज करता है आपकी फाउल स्मेल को, हेलिटोसिस को। देन स्मोकिंग एंड एल्कोहल यूज ना, अभी जैसे हमने बोला कि तेरा गम ना होता तो मैं शराब ना पीता, तो लोग शराब पीना, एल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना भी शुरू कर देते हैं ना, गम की वजह से, दुख, ब्रेकअप की वजह से, राइट। तो बोथ आपने स्मोकिंग किया, एल्कोहल किया, बोथ कैन ड्राई आउट माउथ। अब ये दोनों स्मोकिंग और एल्कोहल आपके ड्राई करते हैं माउथ को एंड कंट्रीब्यूट करती है किसके लिए, आपके बैड ब्रीथ के लिए। तो यहाँ पर भी भाई आपको एल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू एक्सेट्रा कुछ भी यूज नहीं करना है, ओके। और लोगों को भी यही सलाह देना है कि भाई आप इनसे जितना दूर रहें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। देन माउथ ब्रीथिंग, ओके। दूसरा आ जाता है एल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, अब आ जाता है आपका माउथ ब्रीथिंग। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो गूगल वॉइस असिस्टेंट ओपन हो गया था। हाँ, तो अभी हम देखेंगे माउथ ब्रीथिंग। माउथ ब्रीथिंग में आपका आ जाएगा थ्रू द माउथ इंस्टेंट ऑफ द नोज कैन ड्राई आउट ओरल टिश्यू एंड रिड्यूस सलाइवा। अब कई बार क्या होता है, नेजल कंजेशन की वजह से हम माउथ से भी ब्रीथ लेते हैं, तो माउथ ब्रीथ इंस्टेंट ऑफ नोज, नोज की जगह हम माउथ से ले रहे हैं, जबकि हमको नोज से ब्रीथ लेना चाहिए। तो उस समय भी क्या होता है, हमारा ड्राई होता है ओरल, और ओरल जो टिश्यू है वो भी सलाइवा रिड्यूस होने की वजह से भी आपको एक बैड स्मेल आ सकती है। फिर नेक्स्ट आपका जो कॉज है वो आता है, जैसे अभी हम लेक्चर ले रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसमें भी क्या होता है, हमारा मुंह सूखता है, गला सूखता है, इसके लिए हमको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, और इवन हमको ये लैरिंजाइटिस भी आपको हो जाता है ना। मैंने एक लेक्चर में भी बात की थी इसके बारे में, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, उसका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना क्या होता है, हमारा गला सूखता है ना। जैसे कि फिर हम देखेंगे ओरल हाइजीन। अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, तो फर्स्ट तो आपका ओरल हाइजीन, क्योंकि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से हो रहा है, तो आपको ओरल हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। आपको दिन में 2 बार एटलीस्ट आपको ब्रश करना है, सुबह शाम फ्लॉसिंग वगैरह करना है, कुल्ला करना है पानी लेके, और टंग डिप्रेशर से आप जीभ को भी साफ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका टंग क्लीनिंग, जो कि मैंने अभी बताया, जिस टंग क्लीनिंग यूज टंग स्क्रैपर। टंग स्क्रैपर का यूज करके आप टंग को, जीभ को आपकी क्लीन कर सकते हो, ब्रश कर सकते हो आप टंग, स्पेशली द बैक साइड वेयर बैक्टीरिया कैन एक्यूमुलेट, जहाँ पर आपके बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होता है। फिर माउथ रिंस, माउथ आप धो सकते हो, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश आप ले सकते हो, क्लोरहेक्सिडाइन वगैरह आता है, रिड्यूस बैक्टीरिया इन द माउथ, जो कि आपके रिड्यूस करेगा बैक्टीरिया को माउथ में। रेगुलर डेंटल विजिट है ना, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं या डेंटिस्ट हैं, उनके साथ आप रेगुलर विजिट, फॉलोअप, चेकअप वगैरह ले सकते हो, उनके गाइडेंस सपोर्ट आप ले सकते हैं यदि सीवियर केस है तो। फिर अगला हमारा जो पॉइंट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर तरीके से आपको पानी पीना है, फ्रूट वगैरह हो गया, जूस वगैरह हो गया, जो कि आपके लिए हेल्दी है, आपकी बॉडी के लिए, उन जूस को पीना है, ना कि आपको अल्कोहल ड्रिंक या फिर कोको कोला, पेप्सी, ये चीज़ें आपको, थम्स अप, ये आपको नहीं लेना है। टीवी पर ऐड देख करके आज कुछ तूफानी करते हैं ना, तो तूफानी तो कुछ नहीं होती, तुम्हारे शरीर की तूफानी हो जाएगी इसमें। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करना है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या लेंगे आप, ड्रिंक वाटर, पानी जितना ज़्यादा हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, स्पेशली बारिश में, ठंडी में हल्का सा गुनगुना पानी पी लें तो और भी बेहतर है। सुबह सुबह उठ के पी लें 1-2 गिलास बिना मुंह धोए। स्टेइंग हाइड्रेटेड हेल्प मेंटेन्स लाइव फ्लो एंड बासफी वॉश अवे फूड पार्टिकल्स। अब जो आप पानी पीते हैं उससे आप बढ़िया हाइड्रेटेड तो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ आपका माउथ में जो पार्टिकल्स फंसे हैं वो भी चले जाते हैं आपकी जीआई ट्रैक में, बोले।
अगला आता है आपका ड्रिंक वाटर हमारा हो गया। फिर अगला आता है च्युइंग शुगर फ्री गम। जो च्युइंग गम आती है, आप च्युइंग गम चबाते रहते हैं ना, सेंटर फ्रूट च्युइंग गम, जुबान पे लगाम लगा दे, तो वो च्युइंगम का भी आपको च्युइंगम आपको चबाते रहना है। ऐसी च्युइंगम जिसमें आपका शुगर का कम हो, जो आपके माउथ को रिफ्रेश करे, शुगर फ्री च्युइंगम आप चबा सकते हैं। इससे होता है क्या है कि आपका सलाइवा का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। और डाइट एंड लाइफ स्टाइल, कुछ आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल आती है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। डाइट को चेंज करके, लाइफ स्टाइल को चेंज करके हेल्दी डाइट ले सकते हैं। जैसे आपका ऐसे फूड को स्टॉप करना है, लिमिट करना, जिनकी वजह से आपको फाउल स्मेल आता है, जैसे ऑनियन हो गया आपका, गार्लिक हो गया, और भी शुभ होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है या फिर लिमिटेड बंदी करो तो ज़्यादा बेटर है, जो कि आपके डेंटल प्रॉब्लम भी करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लेंगे क्विट स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग को स्टॉप करना है यदि आप स्मोकिंग करते हो तो, है ना, तंबाकू वगैरह, एल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको स्टॉप करना है। लिमिट एल्कोहल, लिमिट नहीं, स्टॉप ही कर दो, क्विट कर दो। एल्कोहल को भी आपको क्विट करना है, एल्कोहल पीना आपको बंद करना है, ओके, ताकि आपका माउथ से बैड ब्रीथ ना आए। देन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम देखेंगे ट्रीट अंडरलाइन कंडीशन। जो अंडरलाइन कंडीशन है, यदि आपको जीआरडी वगैरह से साइनोसाइटिस की वजह से हो रहा है या डायबिटीज से, तो उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो आपकी बैड ब्रीथ है जो हेलिटोसिस है वो ऑटोमेटिक आपका ट्रीट हो जाएगा। मेडिकेशंस में आपकी कुछ मेडिकेशंस आती हैं, जैसे मेडिकेशन दैट इंक्रीज सलाइवा, जो आपके सलाइवा को इंक्रीज करती है। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक में भी प्रिस्क्राइब, तो वैसे आप मेडिकेशन एंटीबायोटिक वगैरह आप ले सकते हो। इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों की वजह से इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस, लाइफस्टाइल चेंज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेन नेसेसरी, रेगुलर डेंटल चेकअप एंड एसेंशियल प्रिवेंटिंग एंड एड्रेसिंग द कॉज ऑफ बैड ब्रीथ। ओके, सो इफेक्टिव आज इससे मैनेज कर सकते हो बैड ब्रीथ को। और इसके कॉजेस में हमने सर्टेन कुछ आपके फूड हो गया, एल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया ना, और गार्लिक हो गया आपका, ऑनियन हो गया, और कुछ आपकी ओरल डिसीजेस हो गई ना, नॉन ओरल डिसीज हो गई, इनकी वजह से आपको हो सकता है। तो आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे कुछ, तो आप इसका मैनेजमेंट भी बिल्कुल लीजिए। इन चीज़ों को आप ले रहे हैं उनको आप स्टॉप करना, जैसे एल्कोहल हो गया, बीड़ी सिगरेट टोबैको हो गया, उसके बाद जैसे गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया, इसको स्टॉप करना। सम फूड है उनको स्टॉप करना ना, फ्लशिंग वगैरह करना, माउथ वॉश करना, आपको दिन में 2 टाइम ब्रश करना। इस चीज़ों का यूज़ करके आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज करके, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के वीडियोस में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप हेल्दी, कीप स्टे कीप सेफ। ओके।